Electrical Engineering Job Interview Series. Question 31. What is stepper motor and what is its uses? स्टेपर मोटर एक एंगुलर फिक्स एंगल में एक बार में मूव होता है जब हम पल्स देते हैं। ये सिंपल इंडक्शन और डीसी मोटर की तरह कंटिन्यूअस रोटेट नहीं होता। जितना पल्स देंगे उतना एंगल वो मूव करेगा। इस मोटर में स्टेटर होता है, रोटर होता है, और जब हम स्टेटर में पल्स देते हैं तो रोटर मैग्नेटिक फील्ड के चलते एक एंगल में जाके मूव करता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि स्टेप्स में एंगल में मूव करता है, स्टेप एंगल में मूव करता है। जैसे कि इसको एग्जांपल के द्वारा समझा सकता है। अगर किसी स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल 1.8 डिग्री है, मतलब एक पल्स हम अप्लाई इसके स्टेटर में करते हैं तो 1.8 डिग्री मूव करता है। तो 100 पल्स देंगे तो 180 डिग्री मोटर हाफ रोटेट करेगा। तो ये स्टेपर मोटर्स का आज के डेट में बहुत यूज है। इसका फायदा ये है कि ये प्रिसाइज पोजीशन कंट्रोल करता है और विदाउट फीडबैक ये ऑपरेट होता है, ओपन लूप में काम करता। और इसका एप्लीकेशन सीएनसी मशीन्स में है, 3D प्रिंटर्स में है, रोबोटिक्स में है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है, प्लॉटर्स एंड प्रिंटर्स में है, कैमरा पोजिशनिंग पीटीजेड कैमरा में है, टेक्सटाइल मशीनरीज में है, वाल्व एक्चुएटर्स में है, ऑटोमेटिक डोर में है। तो इस तरह से स्टेपर्स मोटर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और ये एक स्टेप एंगल में मूव करता है जब हम पल्स देते हैं। तो क्वेश्चन 32. There are a transformer and an induction machine. Those two have the same supply, for which device the load current will be maximum and why? इसमें फर्स्ट केस में हम मानते हैं कि दोनों सेम कैपेसिटी का है और सेम पावर से वो दोनों एनर्जाइज है। तो अंडर नो लोड कंडीशन इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। चूंकि इंडक्शन मोटर का नो लोड करंट 20 to 40% होता है, जबकि ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट 2 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। अब ये सवाल है कि इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर से ज्यादा क्यों करंट ड्रॉ करता है जबकि दोनों इंडक्शन प्रिंसिपल पे करता है। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर होता है, दोनों के बीच में एयर गैप होता है। तो फील्ड को स्टेटर से रोटर जाने में थ्रू एयर गैप जाना पड़ता, जिसका कि रिलक्टेंस ज्यादा होता। तो इंडक्शन मोटर में एक तो करंट ड्रॉ होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में, एयर गैप में, कोर लॉसेस को सप्लाई करने में। और चूंकि मोटर रोटेटिंग इक्विपमेंट है तो उसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में ना ही एयर गैप होता ना ही फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस होता। चूंकि वो रोटेटिंग इक्विपमेंट नहीं है, उसके सारे फ्लक्स कोर के थ्रू ट्रांसफर सेकेंडरी कोर में होते हैं। तो इसलिए अंडर नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर बहुत कम करंट, ऑलमोस्ट 1/10 करंट इंडक्शन मोटर का ड्रॉ करेगा अगर सेम वोल्टेज से चार्ज किया जाए और दोनों सेम कैपेसिटी का हो। तो अगर लोड के केस में चला जाए, अगर दोनों में एक तरह का लोड डाला जाए तो भी स्लाइटली इंडक्शन मोटर ज्यादा ड्रॉ करेगा करंट, क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि ये दोनों फैक्टर प्रीडोमिनेंटली एयर गैप और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस ऑलवेज रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 33 देखते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय द इंसुलेशन वोल्टेज इन केबल्स? इंसुलेशन वोल्टेज का क्या मतलब है? जो केबल में आप देखेंगे, इंसुलेशन जब भी हम खरीदेंगे तो इंसुलेशन वोल्टेज खरीदेंगे। तो इंसुलेशन वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है, जो कि जिसके बियॉन्ड अगर केबल में वोल्टेज सप्लाई होगा तो केबल का इंसुलेशन फेल कर जाएगा, केबल फेल कर जाएगा। मतलब कि
उस केबल के इंसुलेशन को मैक्सिमम विथस्टैंड का कैपेसिटी जो जिस वोल्टेज पे होता है उसको हम इंसुलेशन वोल्टेज कहते हैं। इंसुलेशन वोल्टेज केबल का U0 या U0 जो है फेज टू ग्राउंड वोल्टेज है, U फेज टू फेज है, U मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज है। जैसे कि अगर किसी में केबल पे ये रेटिंग रहेगा 6.35/11 kV ब्रैकेट में 12 kV, तो मतलब कि वो केबल फेज टू अर्थ 6.3 kV तक बियर कर सकता है उसका इंसुलेशन, फेज टू फेज 11 kV तक बियर कर सकता है और मैक्सिमम 12,000 वोल्ट तक बियर कर सकता है। तो इंसुलेशन वोल्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको डिटरमिन करता है कि आप केबल को कितने वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकते हैं। अगर टेम्पररी वोल्टेज और वोल्टेज चाहे सर्जिंग या लाइटनिंग के चलते आए तो उसको भी बियर करता है। फॉल्ट कंडीशन में भी इंसुलेशन बियर होता है। क्वेश्चन 34, व्हाई डू वी टू टाइप्स ऑफ अर्थिंग आउट ट्रांसफॉर्म, बॉडी अर्थिंग एंड न्यूट्रल अर्थिंग, व्हाट इज द फंक्शन? तो ट्रांसफार्मर का हम दो अर्थिंग करते हैं। एक उसके मेटालिक बॉडी को हम ग्राउंड के साथ अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ थ्रू GI फ्लैट जोड़ते हैं और एक उसके न्यूट्रल ग्राउंड को हम अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ ग्राउंड करते हैं। तो बॉडी अर्थिंग हम इसलिए करते हैं ताकि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी इंसुलेशन फेल हो और वो मेटेलिक सरफेस पे वोल्टेज आए तो अर्थ किया रहेगा तो ग्राउंड में चला जाएगा और प्रोटेक्शन सिस्टम तब काम करेगा, फ्यूज या जो भी उसके प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काम करेंगे। अगर न्यूट्रल बॉडी को हम मेटेलिक बॉडी के ट्रांसफार्मर को अर्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी आदमी, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर का इंसुलेशन फेल हुआ और उसके बॉडी पे वोल्टेज विथस्टैंड किया, वो वहीं विथस्टैंड करके पड़ा है और जैसे ही कोई आदमी उसको टच करेगा तो वो करंट, वो वोल्टेज सर्किट क्लोज होने के चलते बॉडी के, उस ह्यूमन के बॉडी के थ्रू करंट ग्राउंड को जाएगा और वो इलेक्ट्रिक्यूशन का शिकार हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का बॉडी को अर्थ करने से इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है और ये भी इंश्योर करता है कि एक्सीडेंटली अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर का अगर ट्रांसफार्मर के बॉडी से टच करे तो हमारा ट्रांसफार्मर डीएनर्जाइज हो जाएगा प्रोटेक्शन डिवाइसेस के थ्रू। और ऑलवेज ट्रांसफार्मर के बॉडी को अर्थ पोटेंशियल पे यही सिस्टम बॉडी अर्थिंग रखता है। न्यूट्रल अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या है? अगर स्टार डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है तो उसके स्टार पॉइंट को हम ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड करने के तरह तरह के तरीके हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू करते हैं, रिएक्टर के थ्रू करते हैं, कैपेसिटेंस के थ्रू करते हैं और जैसा एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो न्यूट्रल को ग्राउंड करने से क्या फायदा है? क्योंकि फेज टू अर्थ वोल्टेज स्टेबलाइज होगा और ओवर वोल्टेज अगर लाइटनिंग या स्विचिंग सर्जेज या आर्किंग ग्राउंड के चलते हो तो ग्राउंड करने से वो कम होगा, क्योंकि फेज टू ग्राउंड 3 वोल्टेज हो जाता है। ग्राउंडिंग के वजह से ही अर्थ फॉल्ट रिले काम करेगा और ग्राउंडिंग करने से हमको अर्थ फॉल्ट करंट को भी हम लिमिट कर पाएंगे, रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी अर्थिंग और सिस्टम अर्थिंग ट्रांसफार्मर का किया जाता है। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MCB एंड MCCB, वेयर इट कैन बी यूज्ड? दोनों एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में काफी अंतर है। MCB मींस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCCB मींस मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। साइज मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर का ज्यादा होता है क्योंकि यह अधिक फॉल्ट लेवल को डील करने की इसमें कैपेसिटी होती है। MCB जैसा कि नाम ही से है, मिनिएचर है। ये हाउस होल्ड, डोमेस्टिक, लो करंट, छोटे मोटर, AC इस सब में यूज होता है। ये मैक्सिमम 32 एम्पियर 64 एम्पियर से ऊपर नहीं होता और इसमें दो ट्रिपिंग होता है। थर्मल ट्रिपिंग जो कि ओवरलोड से होता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा,
और शॉर्ट सर्किट में मैग्नेटिक ट्रिपिंग के थोड़ा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है। सिमिलरली मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर में भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग होता है, लेकिन इसका फॉल्ट लेवल डील करने की क्षमता ज़्यादा होती है और ये अधिक रेटिंग में होता है। इसके थ्रू हम लार्ज मोटर ट्रांसफॉर्मर, एमजी सेट, माइनिंग इंस्टॉलेशन, सोलर पावर प्लांट्स को हम डील करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस एमसीसी और एमसीसीबी में है। थैंक यू।